हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई.टेक मास। आज है 7 फरवरी 2021 और 7 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शहरी सहकारी बैंक समिति का गठन किस बैंक ने किया है? RBI ने। भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंक UCB पर एक विशेष समिति का गठन करेगा। सभी हितधारकों को शामिल करने वाली समिति सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक मध्यम अवधि को रोड मैप प्रदान करेगी, जो UCB के तेजी से समापन पुनर्वास को सक्षम करेगा। समिति के बारे में मैं आपको बता दूं कि UCB के तेजी से समापन को सक्षम करने के साथ समिति शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को भी जांच करेगी। बैंकिंग विनियम संशोधन अधिनियम 2020 के प्रावधान 26 जून 2020 से प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक UCB पर लागू हो गए हैं। यहाँ RBI का बात आया है, तो RBI के बारे में मैं आपको बता दूं कि RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। वर्तमान में RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। RBI के संस्थापक ब्रिटिश थे और वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना किस बैंक ने शुरू किया है? फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना फेड फर्स्ट शुरू करने की घोषणा की है। खाता बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करता है, जिससे उन्हें बचत, खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलती है। खाते के बारे में मैं आपको बता दूं कि खाते को बच्चों को धन प्रबंधन के महत्व को जानने के लिए सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह खाता अद्वितीय विशेषताओं और ऑफर के साथ आता है। खाता धारक को फेड फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के साथ दैनिक नगद निकासी की सीमा 2500 और POS ई-कॉम सीमा 10,000 के साथ प्रदान की गई है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल अलर्ट और ईमेल अलर्ट तक मुफ्त ऑनलाइन सुविधा शामिल है। यहाँ फेडरल बैंक का नाम आया है, तो फेडरल बैंक के बारे में मैं आपको बता दूं कि फेडरल बैंक के MD और CEO श्याम श्रीनिवास है और फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुवा, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा के लिए भारत और किस देश ने एक दूसरे के लिए हाथ मिलाया है? बहरीन ने। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अद्वितीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहली भारत बहरीन संयुक्त कार्य समूह की बैठक 4 फरवरी 2021 को एक वर्चुअल प्रारूप में हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश दयानंद जगदाले ने किया है। सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी के अध्यक्ष अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्जा ने बहरीन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। दोनों पक्षों ने क्षमता निर्धारण में गहरा जुड़ाव बनाने के लिए सहमति व्यक्त की और संबंधित एजेंसियों के साथ साथ इस क्षेत्र में दोनों देशों के निजी क्षेत्र, विशेष रूप से सौर, पवन और स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किए हैं। यहाँ बहरीन का बात आया तो बहरीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफ हैं। बहरीन की राजधानी मनामा है और बहरीन की मुद्रा बहरीन दिनार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच दिल्ली अभियान किसने शुरू किया है? स्विच दिल्ली अभियान अरविंद केजरीवाल ने शुरू किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किए हैं और लोगों से शहर में प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए ऐसे वाहनों को खरीदने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार अगले 6 हफ्तों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को काम पर रखेगी। स्विच दिल्ली अभियान के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्विच दिल्ली अभियान में इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी और यह दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में कैसे योगदान कर सकती है। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत दिल्ली सरकार ने रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ़ करने के अलावा इलेक्ट्रिक दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की खरीद पर व्यापक सब्सिडी की योजना बनाई है। अगस्त 2020 में नीति लॉन्च के बाद से 6,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे गए हैं। सरकार ने शहर भर में 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निविदा भी जारी की है। सरकार ने 2024 तक दिल्ली में कुल वाहन पंजीकरण के बीच 25% इलेक्ट्रिक वाहनों का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI FY22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 10.5%। वर्तमान के लिए अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 10.5% का अनुमान लगाया था। ग्रोथ आउटलुक में काफ़ी सुधार हुआ है और टीकाकरण अभियान आर्थिक प्रतिक्षेप को और बढ़ावा देगी। शीर्ष बैंक को उम्मीद है कि FY22 की पहली छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.3% से बढ़कर 26.2% हो जाएगी। इसके बाद Q3 FY22 में 6% की वृद्धि होगी। केंद्रीय बैंक का अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान की तुलना में कम है, जिसने भारत को आने वाले वित्तीय वर्ष में 11% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में बना है? डेनमार्क में। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी। हब यूरोप की बिजली ग्रिड के एकीकरण को मजबूत करेगा और जलवायु तटस्थ यूरोप के लिए आवश्यक अक्षय बिजली उत्पादन को बढ़ाएगा। ऊर्जा हब एक अपतटीय बिजली संयंत्र के रूप में काम करेगा और उत्तरी सागर के आसपास के देशों में उपभोक्ताओं को सीधे द्वीप के आसपास के पवन टरबाइनों से हरित बिजली वितरित करेगा। यह द्वीप पर हरित बिजली को संग्रहित करने, इसे तरल हरे ईंधन में परिवर्तित करने और इसे सबसे केबल के माध्यम से डेनमार्क और पड़ोसी देशों में भेजने में सक्षम होने की दीर्घकालीन अभिलाषा है। पहली तरह का यह विशालकाय द्वीप 18 फुटबॉल पिचों 1,20,000 वर्ग मीटर जितना बड़ा होगा। यहाँ डेनमार्क का बात है, तो डेनमार्क के बारे में मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेपाल भारत में घरेलू भुगतान सेवा कब से बंद करने का फैसला किया है? 1 अप्रैल 2021 से। कैलिफोर्निया स्थित वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच पेपाल ने घोषणा की है कि कंपनी ने भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवाओं को 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कंपनी अपना ध्यान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर लगाना चाहती है। हालांकि वैश्विक ग्राहक पेपाल का उपयोग करके भारतीय व्यापारियों को भुगतान करने में सक्षम होंगे। पेपाल कई भारतीय ऑनलाइन ऐप जैसे यात्रा और टिकट सेवा, मेक माई ट्रिप, ऑनलाइन फिल्म बुकिंग ऐप बुक माई शो और खाद्य वितरण ऐप स्विगी पर भुगतान विकल्प था। यहाँ पेपाल का बात आया तो पेपाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि पेपाल का स्थापना 1998 में हुआ था। पेपाल के सीईओ डैन सुलमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले हाई एल्डिहाइड सूडो सैटेलाइट कौन बना रहा है? हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने देश के सैन्य हड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक स्टार्टअप कंपनी के साथ अत्याधुनिक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित कर रहा है। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जहां एक मानवयुक्त विमान सीमा के भीतर काम करेगा और मानव रहित विमान दुश्मन की सीमा में प्रवेश करेगा और दुश्मन की सीमा में हमले कर सकता है। सैटेलाइट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सैटेलाइट स्वायत्त कार्यों में सक्षम है। इन मानव रहित हवाई सैटेलाइट में बानों में भी सभी पैंतरेबाजी क्षमताएं होगी। यह सीधे 700 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को मार सकता है या 350 अर्थात 350 किलोमीटर तक जाकर वापस आ सकता है। यदि कैट्स अल्फा की जरूरत होने पर गोला बारूद मिसाइल ले जा सकता है। तकनीक को कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम CATS नाम दिया गया है। इसमें एक मानवयुक्त विमान होगा जिसे मदरशिप के नाम से जाना जाएगा। सैटेलाइट सौर ऊर्जा से लैस हो जाएगा और 2 से 3 महीनों के लिए 70,000 फीट के आसपास मानव रहित उड़ान बन जाएगा और जानकारी लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हंटर बिडेन। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन ब्यूटीफुल थिंग्स नामक अपने संस्करण को प्रकाशित कर रहे हैं जो नशे और मादक पदार्थों के सेवन के साथ उनके संघर्षों के बारे में बताता है। यह पुस्तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 6 अप्रैल को गैरी बुक्स साइमन एंड शूस्टर की छाप द्वारा प्रकाशित होने वाली है। 51 वर्षीय हंटर बिडेन ने अपनी व्यक्तिगत कहानी सुनाई है कि वह कैसे वह एक ड्रग एडिक्ट था। बचपन में शराब की अपनी पहली घूंट से जब वह एक पारिवारिक त्रासदी के परिणाम से अपने क्रैक कोकीन के उपयोग से निपटने और कैसे उसने उस समस्या को ठीक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब माना जाता है? 6 फरवरी को। महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर 6 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन
संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला जननांग विकृति के उन्मूलन के उपयोग के लिए प्रायोजित होता है। इसे पहली बार 2003 में पेश किया गया था। इस वर्ष महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए विषय है नो टाइम फॉर ग्लोबल इन एक्शन, यूनिट फंड एंड एक्ट टू इन फीमेल जेनिटल मुटिलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।